हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में एज यूजुअल हम आज का ट्रेड एनालाइज करेंगे और मैं आपको है ना आज के वीडियो में फिर से दिखाने वाला हूँ फिबोनाची मूव्स जो होता है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे अगर आप फिबोनाची को मास्टर कर लेते हो तो आपके लिए है ना एक एंट्री पोजीशन भी अच्छा बनता है, एग्जिट पोजीशन भी अच्छा बन सकता है और रिस्क मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है। आप रिस्क को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हो। एज एन ऑप्शन बायर है ना हमारे लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज रहता है क्योंकि टाइम हमारे अगेंस्ट में जाता है। ठीक है, तो फिबोनाची है ना मुझे ये बता सकता है कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और कौन से लेवल को ब्रीच करने के बाद एक मोमेंटम वाला मूव आ सकता है जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो मार्केट ओपन होता है। ठीक है, सबसे पहला काम जो हमारा हमेशा का रहता है, ठीक है, हमने पहला प्रीवियस डे का हाई मार्क कर लिया और प्रीवियस डे का हमने लो मार्क कर लिया ट्रेडिंग सेशन का, राइट। तो सबसे पहली बात ये होती है ना, मार्केट में आपको फिबोनाची यूज़ करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो गैप डाउन था ना, ये गैप डाउन है ना मेरे लिए एज अ सेलर जोन है पूरा का पूरा। ठीक है, ये गैप फिल करने जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो मार्केट आज जब ओपन होता है ना, मैंने कुछ नहीं करना था, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये अपना फिबोनाची ड्रॉ किया। ठीक है, मुझे दिखता है मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो रहा था 25,246 47 के अराउंड में ओपन हो रहा था। ठीक है, तो मुझे इतना पता है ना, ये जो ब्लू लाइन है मेरा, ये फिबोनाची का है ना मेरा मेन, मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है, ये जो ब्लू लाइन है ना, ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो मार्केट द मोमेंट ओपन होता है ना, मुझे दिख रहा होता है कि ये है ना मेरे रेजिस्टेंस जोन को हिट कर रहा है। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखोगे ना तो ये एक एक्चुअली सप्लाई जोन भी है, आप बोल सकते हो ना, ये एक प्रीवियस सप्लाई जोन है जिससे है ना ये जो फॉल था, ये वाला पूरा का पूरा फॉल यहीं से आया था। ठीक है, और ये मेरा फिबोनाची का पॉइंट भी है जहां है ना, मतलब अगर ये सस्टेन कर गया, एज इन अगर ये रेजिस्टेंस की तरह सस्टेन कर गया तो फिर मार्केट इसके बाद नीचे जाता है जैसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर बाई चांस इस जगह पे है ना थोड़ा सा हॉल्ट करता है, हल्का सा भी पुल बैक लेता है और अगर यहाँ से पुल बैक लेके स्वीप करता है तो ये है ना, ये सारे के सारे हाइस को है ना खाने के लिए वापस से लिक्विडिटी आप बोल सकते हो, जिसको है ना लेने के लिए वापस से जा सकता है। ठीक है, तो इन थॉट्स के साथ मेरा सबसे पहला ये था कि ठीक है, मार्केट सबसे पहले रेजिस्ट कर रहा है यहाँ पे। सबसे पहला 5 मिनट में अगर हम स्विच करें तो हमें दिख रहा था कि 5 मिनट का कैंडल जो है ना वो मेरे लिए अगेन हाई और लो होता है। ठीक है, तो ये मेरा लो था, ये मेरा हाई था, राइट। तो अब क्या हुआ, यहाँ से अगर आप गौर से देखोगे तो फिबोनाची, टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मेरे लिए आधे से ज़्यादा चीज़ें हैं ना मुझे फिबोनाची बता देता है। ठीक है, तो अभी आप गौर से देखोगे ना तो मैंने कुछ नहीं किया, द मोमेंट ये वाला कैंडल कंप्लीट हुआ ना, मैंने इसका पूरा का पूरा फिब का रेशियो निकाल लिया। तो यहाँ पे है ना दो चीज़ें थी, पहला तो था मुझे इतना पता है कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है मेरा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जोन है, और दूसरा है कि अगर इस 50% को, ये जो 50% है, इसको अगर ये गोल्डन पॉकेट को सस्टेन नहीं करता है तो मेरा बायस और थोड़ा हो जाएगा कि हाँ, देयर इज अ हाई चांस जो प्रीवियस डे का जो, मतलब आप ट्रेडिंग सेशन बोल सकते हो ना, उसमें वापस से टेस्ट करने जाए, या नीचे का जो ये आप बोल सकते हो जो हायर लोस टाइप ऑफ फॉर्मेशन हुआ था, इन सारों को खाने के लिए जाए। तो इस सारे थॉट्स के साथ है ना मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। ठीक है, इस वाले जगह पे एंटर करता हूँ। हमारे कुछ स्टॉप लॉसेस भी आज अगेन हिट हुए हैं, बट फिर वही है ना बात कि रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे। अगर आप गौर से देखोगे ना तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा था, ये जो 50% से जैसे रिजेक्ट किया है ना, यहाँ पे है ना ये रिस्क रिवॉर्ड बन रहा था, सॉरी, जो रिस्क रिवॉर्ड था ना डाउन साइड के लिए वो ऐसा कुछ बन रहा था। ठीक है, ये था, और इस कैंडल के हाई का है ना 16 पॉइंट्स का एसएल था, और ये जो मेरा फिबोनाची का जो अल्टीमेट जोन है, मेरा ये टारगेट रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अब क्या होता है, आज था निफ्टी का एक्सपायरी। ठीक है, हमारा है ना 3-4 बार स्टॉप लॉस यहीं पे हिट हुआ है। ठीक है, इस वाले जोन पे है ना हमारा 3-4 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब बहुत ही सिंपल सा रीजन है, बहुत ही बेसिक रीजन है, ये पहला कैंडल है। ठीक है, सबको पता है कि सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी पहले कैंडल में होता है, पहला जो सबसे पहला बार जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हो सकता है। ठीक है, ये 50% को रेजिस्ट, मतलब 50% को आप बोल सकते हो सस्टेन नहीं कर पाया, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, तो मेरा बायस थोड़ा सा हो गया है बेयरिश अभी। ठीक है, अब द मोमेंट यहाँ से रिजेक्शन दिखाना, मेरा नेक्स्ट जो मेरा जो टारगेट रहता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहता है। ठीक है, ये जो अगर आप बोल सकते हो छोटा सा टारगेट, अगर आप बोल सकते हो, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहता है, और उसके बाद सेकंड, थर्ड, ये सब आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से द मोमेंट आपको है ना यहाँ पे बहुत बड़ी गेम नहीं दिख रही होगी, लेकिन जैसे आप फ्रैक्टल टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे ना, आपको दिखेगा कि एक पुश यहाँ से आया था, बट सेलर्स इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग थे यहाँ पे 50% पे, इस पूरे कैंडल के 50% पे, इन्होंने एक ही बार में पूरा का पूरा कैंडल का है ना मोर देन 50% 70% आप बोल सकते हो खा गया।
ठीक है, और उसके बाद रिजेक्ट करके बाकी तो उसके बाद पूरा का पूरा ट्रेडिंग आवर्स में नीचे ही लेके चला गया। तो मेरा कहने का ये मकसद है ना कि फिबोनाची का जो 50% और गोल्डन पॉकेट होता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट करता है। और मेरा जो ये जो लेवल है, ये जो ब्लू जोन है ना मेरे लिए, जैसे कि बड़े टाइम फ्रेम पे है ना, ये मेरे लिए सबसे पहला बायस दिया है कि यहाँ से अगर सस्टेन नहीं करता है इसके ऊपर तो एक डाउनवर्ड मूव आ सकता है, जहाँ से है ना ये वाले लिक्विडिटी को ग्रैब करने जा सकता है, ठीक है। तो इन दो बायसेस के साथ है ना मैं ट्रेड में आज घुसा हूँ, और ट्रेड्स में हमारे अच्छे खासे स्टॉप लॉसेस आज भी हिट हुए हैं, बट अगेन हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है वो काफ़ी प्यारा रहता है। तो उसके वजह से है ना हमारा आज का भी दिन प्रॉफिट में ही क्लोज हुआ है, बट बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हो पाया, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखो, और मेरा ये कहना है ना कि फिबोनाची एक लौता टूल हो सकता है ना जो आपको एंट्री बताए, एग्जिट भी आपको लेवल्स के हिसाब से, अगर आप जा रहे हो एक मेजर्ड मूव अगर आप लेने जा रहे हो तो फिर है ना आपको एक एग्जिट भी बता सकता है। बट आपको अच्छे से फिबोनाची ड्रॉ करना आना चाहिए, किस किस पॉइंट पे आप फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मेरे लिए जितने भी लोज टूट रहे हैं ना या हाईज टूटते हैं ना, जितने भी लोज या हाईज टूटते हैं ना, वो एक नए लो का क्रिएशन होता है या एक नए हाई का क्रिएशन होता है, ठीक है। मैं फ्रैक्टल टाइम फ्रेम पे बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में है ना अगर आप देखोगे तो कितना 5 मिनट का, अगर हम देखें तो 5 मिनट का कितना कैंडल्स इंट्राडे में बनता है, ठीक है। तो आप अगर गौर करोगे तो यहाँ पे अराउंड 74 कैंडल्स बनता है, ठीक है, 5 मिनट का एक सेशन में, एक ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है। अब 74 कैंडल्स में से है ना मुझे सिर्फ और सिर्फ 4-5 कैंडल का है ना स्टॉप, मतलब स्ट्रॉन्ग मूव चाहिए, चाहे वो अप साइड जाए चाहे वो डाउन साइड जाए, मोमेंटम के साथ चाहिए, ठीक है। तो हमने दो मोमेंटम वाले, एक्चुअली एक ही मोमेंटम वाला, ये जो मोमेंटम था ना, ये वाला मोमेंटम हमने पूरा का पूरा कैप्चर किया, इस वाले पूरे मोमेंटम को हमने कैप्चर किया। बाकी छोटा सा एक टारगेट हमने इस वाले ये जो एक पुल था ना, यहाँ पर में भी हमने एक अचीव किया था। तो देखिए वीडियो को एंड तक देखिए, मैंने आज का पूरा ट्रेड डाला है, कैसे कैसे हमने ट्रेड्स लिए थे, किस किस पोजीशन पे ट्रेड लिए थे, और अगेन फिबोनाची को भी ड्रॉ करके मैंने ट्रेड्स डाला है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने वैल्यूएबल थॉट्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए।